हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी सब तैयारी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की बहुत शानदार तरीके से निर्दोष चल रही होगी। तो बहुत अच्छी तरीके से आज आपको वन बाई वन हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ रेडियो ऑपरेटर के बारे में। एग्ज़ाम कब होगा ये भी आपको बताने वाला हूँ। और वर्कशॉप का साइंस का सिलेबस क्या है, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर का साइंस का सिलेबस क्या है, या फिर आपका हेड ऑपरेटर का साइंस का सिलेबस क्या है, इन सभी तथ्यों पर आज हम लोग बात करेंगे। और ये भी आपको बताऊंगा कि साइंस को आपको कैसे कंप्लीट करना है, किस सब्जेक्ट पर कितना आपको समय देना चाहिए और कैसे आप एक बेहतरीन सी अपने इसमें जो है सीट एक निकालेंगे। ठीक है, तो सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो भी इस परिवार पर नए हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और अगर आपको अंत तक वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, अन्यथा आप लोग शेयर मत करिएगा। और जितने भी हेटर्स हैं उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं ना, आपकी कमेंट की देखकर ही मुझे लगता है कि आप हेटर्स हैं और आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ हेट या फिर नफरत फैलाने आते हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों उन बच्चों के लिए बनाता हूँ जो बच्चे मुझसे सीरियसली जुड़े हैं, जो मेरा सम्मान करते हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। ठीक है, तो जो भी हेटर्स हैं वो अभी दोस्तों यहीं से निकल जाएं। ना उन्हें लाइक करने की कोई ज़रूरत है, ना उन्हें वीडियो देखने की कोई ज़रूरत है। इसलिए वो अभी से इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो हमारी संस्थान से जुड़े हैं, जो फिजिक्स हमसे पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो भैया आप चले जाओ, आपको हाथ पकड़कर जबरदस्ती लेकर वीडियो में नहीं आता हूँ कि आओ आओ मेरी वीडियो देखो। ठीक है, आप खुद इंटर करते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए। तो आप अभी से ये चीज छोड़कर चले जाएं। और मैं बच्चों से भी कहूंगा, जो बच्चे हमसे लगातार जुड़े हैं वो ऐसे बच्चों से बहुत दूर रहें जो ऐसी नफरतें फैलाते हैं। ये बहुत घातक लोग हैं समाज के लिए। ये अभी यहाँ नफरत फैला रहे हैं, इसके बाद यही दंगई करेंगे जाकर। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल आप ध्यान मत दो। और इनका मैं क्या करता हूँ, ये कमेंट करते भी हैं तो मैं इन्हें डायरेक्ट उठाकर ब्लॉक कर देता हूँ। मुझे ऐसे बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इनसे कोई पैसे थोड़ी कमाने हैं जो मैं ये मुझसे कुछ भी कहेंगे और मैं इन्हें बर्दाश्त करूंगा। भाई वो दौर चलेगा जो बर्दाश्त करते हैं। आप यूट्यूब पर मुझसे कुछ कहते हैं ना, आपकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आकर आप मुझसे कुछ कह पाए। आपके हाथ में मोबाइल है तो कुछ भी लिख दिया आपने, तो बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। हम भी पढ़े हैं भाई, हमने भी टीचर थे, हमारे भी टीचर थे, हम भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन आप लोगों को देख के नहीं लगता कि आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए साथ ही ये इन्फॉर्मेशन है, वो सभी लोग देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए। तो यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग की परीक्षा कब होगी, आप मुझसे यही पूछ रहे थे बार बार। तो इसकी मैंने आपको बताया भी था कि ये परीक्षा मेरे दोस्त आपकी सितंबर या फिर अक्टूबर में दोस्तों हो जाएगी। सितंबर में लास्ट में या फिर अक्टूबर में दोस्तों 15 अक्टूबर के आसपास ये आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, इससे दोस्तों आगे आपकी परीक्षा नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी परीक्षा नवंबर या दिसंबर में हो। सितंबर अक्टूबर में ये परीक्षा होगी, क्योंकि इसके बाद इन्हें दिसंबर में दोस्तों कांस्टेबल की परीक्षा करवानी है, जो आपकी लगभग 51,000 वाली जो 52,000 जो पदों पर वैकेंसी जो आ रही है उसको इन्हें कंप्लीट करवाना है। इसलिए इसका एग्जाम सितंबर अक्टूबर से ज़्यादा हद पार नहीं जाएगा। तो आप लोग सब कुछ छोड़कर बस अपनी तैयारी करें। आप ये गोल टारगेट बनाकर चलें कि सितंबर में मेरा एग्जाम है, मुझे अपनी एक सीट निकालनी है, 2400 कुछ पदों पर ये वैकेंसी है, मुझे बस एक सीट चाहिए, मुझे ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा ना हो कि मेरा एक क्वेश्चन के चलते सिलेक्शन रुक जाए, मेरा 2 क्वेश्चन के चलते सिलेक्शन रुक जाए। तो इन सब चीज़ों से ही दोस्तों आपको बचना है। ठीक है, मैं 3 प्रकार के बच्चों को डिवाइड करूंगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है मेरे साथ ही। ठीक है, चलिए। तो बात करते हैं हम लोग कि टेंडर का क्या हुआ सर जी। देखिए, टेंडर का मैं अगर आपको बताता हूं तो टेंडर आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहां से तो हट गया है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो टेंडर आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, टेंडर वैसे ये क्लियर ही है। अगर टेंडर इन्हें दोबारा निकालना होता, या किसी कंपनी ने अगर टेंडर नहीं लिया होता, इन्होंने नहीं दिया होता, तो ये दोबारा से दोस्तों टेंडर निकालते। ठीक है, उसकी डेट बढ़ाकर फिर क्या करते हैं, ये जुलाई 30 जुलाई या 30 जुलाई तक दोस्तों, 30 जुलाई लास्ट डेट इसकी करते टेंडर की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोग मानेंगे दोस्तों कि टेंडर क्लियर है। अब जैसा भी होगा आपके क्वेश्चंस, आपके जो है आपकी जो भी है डेट वगैरह एग्जाम की आपको देखने को जल्दी ही मिलेगी। और आप ये मानकर चलेंगे कि आपकी जब भी डेट अनाउंस होंगी लगभग आपको दोस्तों 35 से 40 दिन का समय जरूर मिलेगा। ठीक है, जब भी आपकी डेट अनाउंस होती है कि आपका इस मंथ में या फिर सितंबर या फिर अक्टूबर में एग्जाम है, तो आप टेंशन ना लें, आपको लगभग 40 से 42 45 दिन पहले ही दोस्तों एग्जाम डेट के बारे में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वो 40 दिन भी
बचे हुए रहेंगे। लेकिन इन 40 दिन में मैं आपसे सिर्फ यही चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें और सिर्फ और मॉक टेस्ट दें। इन 40 दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिलेबस को रीड करने बैठें। ठीक है, इन 40 दिन में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और क्या करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि अभी पढ़ लो, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो जो कमेंट में आकर कुछ भी कहते हैं और आप उनकी कमेंट को लाइक करते हो। ये बिल्कुल दोस्तों बेकार सी चीजें हैं। ठीक है, इन चीजों पर ध्यान आपको नहीं देना है मेरे दोस्त। क्लियर है बात मेरी? चलिए बात करते हैं हम लोग की परीक्षा होने में अभी और कितना टाइम है। देखिए अभी चल रही है आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग दोस्तों आप मानकर चलेंगे 60 से 65 दिन। ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मोटे मोटे 60 दिन आप लोग मानकर चलेंगे। 60 दिन की मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी आपको दी है, आई बटन पर आपके लिए लगा दूंगा, आप इस वीडियो को देखें, और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा कि 60 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है एकदम रणनीति के साथ में। तो आप लोग वहां की वीडियो देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा दोस्तों से क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं खुद को मोटिवेट कैसे रखें। देखिए खुद को मोटिवेट आपको ही करना है। अगर आपकी घर घर की परिस्थितियां देखकर भी आप मोटिवेट नहीं होते तो कोई माइकलाल आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, आप क्या, आप अपने माता पिताजी को देखकर भी अगर आप मोटिवेट नहीं होते, उनकी परेशानियों को, उनकी स्थिति को, अपने घर की जो इस समय व्यवस्था है आपकी, उसको देखकर भी अगर आप मोटिवेट नहीं होते, कोई भी मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं आएगा। चाहे संदीप महेश्वरी का देख लो, चाहे भैया किसी का भी देख लो, कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा अगर हम अपनी घर की परिस्थितियों को देखकर भी मोटिवेट नहीं हो सकते। ठीक है मेरी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत से टीचर जो है आपके जुलाई में एग्जाम करवा रहे हैं। कुछ बच्चों ने मेरे पास भी मैसेज करा व्हाट्सएप पर कि सर फला फला चैनल है वो कह रहा है कि आपका जुलाई में आपका एग्जाम होगा। तो जुलाई में कब होगा एग्जाम भैया? जुलाई में तो एग्जाम हो ही नहीं सकता। अरे मेरा दोस्त, जुलाई में तो एग्जाम हो ही नहीं सकता। 23 तारीख तो आज हो ही गई, कब एग्जाम होगा? ऐसे टीचरों की बातों में बिल्कुल मत आए मेरे दोस्त। ठीक है, इसे कहते हैं व्यूज बढ़ाना। जो ऐसे टीचर जो काम करते हैं ना, सिर्फ फर्जी थंबनेल डाल दिया और वीडियो उस पर उठा के रख दी कि एग्जाम आपका जुलाई में होगा, हो ही नहीं सकता जुलाई में एग्जाम। ठीक है, चलिए निगेटिव लोगों से क्या करना है आपको, हेटर्स से आपको बचना है। ठीक है, इन सब लोगों से बचना है, ये आपके लिए बहुत घातक है मेरे दोस्त। ना तो ये खुद अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, ना आपको सिलेक्शन लेने देंगे अगर इनकी सबकी बातों में आप लोग आते रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करें मेरे दोस्त। एक बहुत अच्छी दोस्तों मैं आपको कहानी बताता हूँ, और इस कहानी से दोस्तों आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। कहानी क्या है दोस्तों? कहानी यह है कि कुछ मेंढक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कुछ मेंढक। ठीक, कुछ मेंढक आपके होते हैं, और एक ये होता है हमारा ऐसा पोल। ठीक है, ये क्या है? हमारा पोल है, मतलब खंबा है ये। ठीक है, तो कुछ मेंढक यहाँ पर हमारे ये खड़े होते हैं मेंढक। बहुत अच्छी दोस्तों कहानी है, बहुत कुछ सीखेंगे आप। अगर कुछ समझ में आए इस कहानी से दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताना। तो कुछ मेंढक हैं यहाँ पर जो खड़े होते हैं, और ये शर्त लगाते हैं कि इस पोल पे हमें ऊपर चढ़ना है, जो भी हाइट हो इसकी 10 मीटर कुछ, या फिर 10 फीट, जो भी इसकी हाइट हो। ठीक है, ये कहते हैं इस पोल पर हमें ऊपर चढ़ना है और जीतने वाले को इनाम मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये सब मेंढक क्या है, रेस लड़ा लेते हैं। अब ये पहला मेंढक जाता है, ये कुछ ही दोस्तों ऊपर चढ़ता है और उसके बाद ये नीचे गिर जाता है। फिर ये दूसरा मेंढक जाता है, कुछ ऊपर चढ़ता है, इससे ये भी नीचे गिर जाता है। तीसरा जाता है, ये भी इससे कुछ ऊपर चढ़ता है, ये भी नीचे गिर जाता है। चौथा जाता है, ये भी नीचे। पांचवा जाता है, ये भी गिर जाता है। छठा जाता है, ये कुछ ऊपर जाता है, ये भी नीचे गिर जाता है। फिर बारी आती है दोस्तों 7वें मेंढक की। अब ये 7वां मेंढक जो इकलौता मेंढक बचा, ठीक है, ये भी जो दोस्तों ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है, और ये ऊपर क्या करता है, चढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है, और ये जाकर कहाँ बैठ जाता है, इस पोल पर जाकर सबसे ऊपर बैठ जाता है। फिर ये जितने लोग होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब लोग कहते हैं कि यार ये नीचे क्यों नहीं गिरा, इसमें ऐसा क्या था कि ये इस पोल पर चढ़ गया। तो इसमें ऐसा क्या था, ये इस पोल पर चढ़ गया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बस ये क्या था मेरे भाई, ये मेंढक था बहरा, इसको सुना ही नहीं दिया। इसको, इस मेंढक को सुना ही नहीं दिया, ये बहरा था और इसने किसी की बात को नहीं सुना, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट के ऊपर चलता चला गया, चलता चला गया, और अन्यथा जाकर कहाँ बैठ गया, ये अपने टारगेट पर जाकर बैठ गया। ये क्यों था? ये था बहरा। इन लोगों ने शर्त तो लगा ली कि सर यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे करके चढ़ के जाना है, सबको ऊपर पहुंचना है, लेकिन बहरा हमारा जीत गया। क्यों? क्योंकि इसने किसी की बातों को मेरे भाई सुना ही नहीं। कहने का मतलब मेरा यही है, जब आप कुछ लाइफ में करने जाते हैं, लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, वो ये सोचते हैं ये हमसे अलग क्यों कर रहा है कुछ भी, जैसे हम हैं वैसे ये रहे। तो आपको दुनिया वाले या आपको आपके आसपास वाले दोस्तों ऐसे ही बनना है कि आप उनके लिए बहरे हो, वो आपसे कुछ कहें आपको सुनना ही नहीं है।
आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट फिक्स करना है और इस टारगेट के लिए ही दोस्तों आपको क्या है, दिन रात मेहनत करनी है। आप टारगेट अचीव कर लेंगे अगर आप इस कहानी से कुछ सीखें। तो दोस्तों लाइक जरूर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि इस कहानी से आप सचमुच कुछ सीखें या फिर नहीं सीखे। ठीक है, तो आपको ऐसा ही बनना है दोस्तों, अंधा बहरा बन जाओ, कुछ मत देखो, अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, ऐसे हेटर्स को भी मत देखो। बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो ये सिलेबस है फॉर ऑल पोस्ट के लिए। हिंदी आपकी 100 मार्क की। इसमें दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस का भी क्लियर नहीं है कि कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके इसमें पूछे जाएंगे, लेकिन जहां तक है दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे। अभी जब भी ऑफिशियल होगा तो दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। मैथ की दोस्तों बात करते हैं तो 100 नंबर की सिर्फ और सिर्फ आपकी अर्थमेटिक पूछी जाएगी। रीजनिंग की बात करता हूं तो 100 नंबर की, और जीके जीएस और साइंस की बात करता हूं तो 100 नंबर की। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, यही वाला पार्ट है दोस्तों, क्योंकि इसी में आपके जो ऐसा है कि जिसमें आप 50% नंबर नहीं ला सकते और यहीं से घर वापसी भी आपकी हो सकती है। हर एक सब्जेक्ट में दोस्तों आपके जो है 50 नंबर लाना क्या है, अनिवार्य है। इस बात को याद रखेंगे। 400 अंक की ये परीक्षा होगी। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट में 50% नंबर लाना अनिवार्य है। मतलब हिंदी में दोस्तों 50 नंबर लाना, मैथ में भी 50, रीजनिंग में भी 50। अगर मान लेते हैं हम 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं तो 25 क्वेश्चन आपके इसमें क्या होने चाहिए भैया, राइट होने चाहिए। अगर 25 क्वेश्चन राइट नहीं है तो आप फेल हो जाओगे मेरे भाई, कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हर एक सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट में हमारे 50% लाना बहुत ज्यादा मेरे दोस्त हमें जरूरी है। क्लियर मेरी बात? तो 50% करना क्या है, साइंस में दोस्तों थोड़ा खतरनाक काम है और यहीं पर बच्चे की दोस्तों क्या हो जाएगा, फेल होगा। तो इसी के लिए दोस्तों सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है कि साइंस हमें कैसे तैयार करनी है, जीके जीएस हमें कैसे तैयार करनी है। देखिए मैथ रीजनिंग हर कोई बच्चा पढ़ रहा है, और हिंदी मोस्टली बच्चों की, अगर 50 बच्चे हैं तो 48 बच्चों की हिंदी बहुत शानदार होती है। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन हिंदी में है तो वो 40 प्लस क्वेश्चन ही कर कर आएंगे। हर कैटेगरी का बच्चा 40 प्लस क्वेश्चन कर ही देता है हिंदी में। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो जीके जीएस और फिजिक्स पर जरूर करना है, क्योंकि इसी के चलते हो सकता है आपने यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन करे हो। यहाँ पर तीनों पर आपने दोस्तों कितने क्वेश्चन कर दिए हो, 150 में से 130 क्वेश्चन भी अगर आपने यहाँ पर कर दिए, और यहाँ पर दोस्तों आप 20 से 22 क्वेश्चन ही कर पाए, तो दोस्तों फेल। इन 130 क्वेश्चन के कोई मायने नहीं है, क्योंकि आप इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते। तो मैं आपसे यही कहूंगा, हर एक सब्जेक्ट पर आपको मेहनत करनी है। और साइंस को आप दोस्तों रोज 2 घंटे पढ़ें। रोज आपको 2 घंटे पढ़नी है, जीके जीएस 2 घंटे और साइंस आपको 2 घंटे। मतलब दिन में दोस्तों कम से कम 3 से 4 घंटे आपको साइंस पढ़नी ही पढ़नी है। जीके जीएस और आपकी साइंस 3 से 4 घंटे। बाकी समय बचता है हिंदी को सबसे कम टाइम देना आप। ठीक है, हिंदी आप 1 घंटा पढ़ लेंगे तो बहुत है। बाकी मैथ पे आप खूब प्रैक्टिस करो, रीजनिंग पर आप खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही दोस्तों क्लियर आप लोग होते चले जाओगे मेरे दोस्त। ठीक, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमारे जो है मैथ में सर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सर हमने पढ़ सब लिया लेकिन मैथ में हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो ऐसे में सर क्या करें, आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। ठीक है, आपने पढ़ सब लिया लेकिन आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आपकी स्पीड भी दोस्तों उतनी ही बढ़ेगी। आप कहते हैं कि सर हमें आता सब है लेकिन हमें स्पीड नहीं है, तो स्पीड सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, स्पीड सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से ही मेरे दोस्त आएगी। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम लोग सिलेबस। ये दोस्तों सिलेबस है आपका वर्कशॉप के लिए। ठीक है, जो विज्ञान और आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। विज्ञान में दोस्तों मैं अगर आपको बताता हूं तो इसमें गति एवं बल आता है, कार्य ऊर्जा शक्ति गुरुत्वाकर्षण, साउंड, विद्युत का प्रभाव, द्रव्य प्रकृति व्यवहार, अणु एवं परमाणु संरचना, रासायनिक पदार्थ, अम्ल क्षार तथा लवण, धातु अधातु तत्वों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण और प्राकृतिक घटनाएं। ऐसे ही उस दिन मेरे पास बच्चे ने एक क्या है कमेंट करी, और उसने कमेंट में लिखा कि आप क्यों बेवकूफ बनाते हो, रेडियो ऑपरेटर में तो भैया केमिस्ट्री सर आती ही नहीं है, आप बेवकूफ बना रहे हो बच्चों को, मिसगाइड कर रहे हो बच्चों को। अगर केमिस्ट्री नहीं आती है तो ये क्या है, ये मैं घर पे बैठ के क्या सिलेबस बना रहा हूँ? अगर केमिस्ट्री नहीं आती है तो ये क्या चीज है जो मैं घर बैठकर बना रहा हूं मेरे दोस्त, या आयोग में मैं बैठा हूं? अगर ये केमिस्ट्री नहीं है, द्रव्य प्रकृति व्यवहार, अणु सरवाणु,
ठीक है, रासायनिक पदार्थ, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, प्राकृतिक घटना है। ये क्या है फिर? ये केमिस्ट्री नहीं है। ये केमिस्ट्री नहीं है तो क्या है? तो ऐसे ही बच्चों से तो आपको बचना है जिन्हें खुद को कुछ नहीं पता कि सिलेबस में क्या आना है और चले हैं वो दूसरों को ज्ञान देने। तो ऐसे ही बच्चों से आपको बचना है। अगर किसी बच्चा कोई नया आया होगा, उसने कमेंट देखी होगी, उसने कहा होगा यार ये सही कह रहा है बच्चा, सर को ही कुछ नहीं पता कि इसमें केमिस्ट्री आती है या नहीं आती है। तो ऐसे बच्चों से बचना है, पहले पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद में ही हमें आगे बढ़ना है। तो केमिस्ट्री के लिए दोस्तों हम बहुत शानदार तरीके से आपकी क्लास लगवा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम जो है मेन हमारा जो काम चल रहा है वो हेड ऑपरेटर और किस पर चल रहा है, असिस्टेंट ऑपरेटर पर चल रहा है। हेड ऑपरेटर का सिलेबस दोस्तों 4 से 5 दिन में आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूं आपको हो क्या क्या गया है। देखिए, गति एवं बल अगर मैं आपसे कहूं अगर क्या क्या इसमें हो चुका है, तो गति एवं बल हम लोग करवा चुके हैं अब्बास सर। कार्य शक्ति ऊर्जा करा दिया अब्बास सर ने। गुरुत्वाकर्षण अब्बास सर करवा चुके। विद्युत वाला अब्बास सर ने करवा दिया। ठीक है, ये सब चैप्टर जो है अब्बास सर कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर किसी को चाहिए दोस्तों तो प्ले लिस्ट हमने बना दी है हेड ऑफ आपकी जो है रेडियो ऑपरेटर की फिजिक्स की, आप सभी लोग जाकर एक बार देखेंगे प्लेलिस्ट को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट ऑपरेटर का। असिस्टेंट ऑपरेटर में दोस्तों क्या क्या आता है? भौतिकी जगत तथा मापन, शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स, गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर विद्युत की, विद्युत विभव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, संचार व्यवस्था और आपकी प्रकाशिकी, जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं लाइट्स। अच्छा, इतने चैप्टर में से कितने चैप्टर अब्बास सर कंप्लीट निपटा चुके हैं वो भी देख लेते हैं। भाई, भौतिकी जगत तथा मापन अब्बास सर निपटा चुके। शुद्ध गति की अब्बास सर करवा दिया, गति के नियम ने अब्बास सर करवा दिए। ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति भी निपटा चुके हैं सर, गुरुत्वाकर्षण भी निपटा चुके, स्थिर वैद्युत की भी निपटा चुके हैं, विद्युत विभव भी निपटा चुके, वैद्युत धारा भी अब्बास सर निपटा चुके। तो इतना सिलेबस तो आपका जो है असिस्टेंट ऑपरेटर का भी कंप्लीट अब्बास सर करवा चुके हैं। तो आप लोग जाकर उन सभी क्लासेस को देखें। अब्बास सर के नाम से दोस्तों बहुत शानदार प्लेलिस्ट बनाई है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर फिजिक्स की क्लास की। ठीक है, तो आप जाकर देखेंगे भाई, अब्बास सर उसमें आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे और बहुत शानदार तरीके से अब्बास सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। आप जाकर एक बार बच्चों के रिव्यू देखिएगा, एक बार बच्चों की कमेंट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि अब्बास सर फिजिक्स आपकी कैसी करवा रहे हैं। आपके लगभग दोस्तों यहाँ तक अब्बास सर निपटा चुके हैं। ठीक है, बचे हुए जो चैप्टर हैं ये भी आपके 6 से 7 8 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी चलेगी भाई प्रैक्टिस सेट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। टारगेट यही है आपकी साइंस में कोई क्वेश्चन ना छूटे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बात करते हैं हेड ऑपरेटर मेरे भाई। तो हेड ऑपरेटर का देखिए सिलेबस क्या है। ये हेड ऑपरेटर का सिलेबस है। इकाई, मापन एवं आयाम, सदिश अदिश राशियां, बल व गति के नियम, कार्य शक्ति ऊर्जा, घूर्णन गति, ग्रह एवं उपग्रहों की गति, जल, वैद्युत रासायनिकी और कार्बनिक यौगिक और प्लास्टिक। अब बात करते हैं कि अब्बास सर ने इसमें भी तो कुछ कराया होगा। तो हाँ, अब्बास सर ने यहाँ भी बहुत से चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिए हैं। कौन कौन से करा दिए हैं वो देख लीजिए। इकाइयां, मापन एवं आयाम करवा चुके अब्बास सर, सदिश एवं अदिश राशियां करवा चुके, बलवा गति के नियम भी करवा दिए हैं, कार्य शक्ति ऊर्जा भी करवा दिया है, और ग्रहों एवं उपग्रहों की गति ये आज ही दोस्तों पहली क्लास आज ही अब्बास सर ने ली है सुबह 10 बजे। तो जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो अभी जाकर दोस्तों इस वाले चैप्टर को स्टार्टिंग में लग जाओ जाकर। ठीक है, अभी अब्बास सर ने आज एक ही क्लास ली है और ग्रहों एवं उपग्रहों की गति स्टार्ट करा है, और एक क्लास आज ही ली है अब्बास सर ने। ठीक है, आज मतलब दोस्तों 23 तारीख को। कल दोस्तों इसकी सेकंड क्लास होगी, तो आप सबसे पहले जाकर इस क्लास को देखें। उसके बाद दोस्तों इन क्लासेस को आप सभी लोग देखें, ये अब्बास सर निपटवा चुके हैं। बचते हैं हमारे सिर्फ 3 चैप्टर। ठीक है, 3 चैप्टर ये हमारे बचते हैं। तो अब्बास सर इसके बाद इन्हीं 3 चैप्टर को करवाएंगे। घूर्णन गति भी बचता है। ठीक है, 4 चैप्टर आपके बचते हैं। ठीक है, 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टर को ही अब्बास सर पहले मेरे दोस्त करवाएंगे। फिर उसके बाद हमारे जो 4 चैप्टर बचे हैं असिस्टेंट ऑपरेटर के, वो 4 चैप्टर को अब्बास सर कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग वर्कशॉप की तरफ, और हो सकता है कोई नया टीचर लाकर मैं आपकी पूरी केमिस्ट्री को दोस्तों निपटवा दूं।
ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपके रिस्पॉन्स की मुझे ज़रूरत है। आपका रिस्पॉन्स जैसा होगा वैसा ही दोस्तों आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। तो ये सब कुछ है दोस्तों जो आपको पढ़ना है। बहुत शानदार फिजिक्स क्लास अब्बास सर लगवा रहे हैं, आप जाकर फिजिक्स की क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सब कुछ दोस्तों मैं आपको बता चुका। अब उम्मीद करता हूं किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा आपका, आप बस तैयारी करो, हेटर से दूर रहो, और बस भगवान का नाम लेके, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लेकर मेहनत से लगे रहें। सिलेक्शन आपका ही होगा। नोटिफिकेशन आने के बाद या एग्जाम डेट आने के बाद किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन मेरे भाई पहले ही हो जाता है। जो बच्चा पहले से ही तैयारी करता है सिलेक्शन उसी का होता है। उसके बाद तो बचा कुचा चीज जो बच जाती है वो बस आदमी को मिलती है। ठीक है, जब आप लोग को छोड़ेंगे तो उन्हें मिलेगा, जब आप छोड़ेंगे ही नहीं तो उन्हें मिलेगा कहाँ से। जो नोटिफिकेशन या एग्जाम कब होगा इसकी सोच कर तैयारी नहीं कर रहे हैं कि सर हमें तो एग्जाम डेट आने के बाद ही तैयारी करते हैं। तो ये एकेडमिक का कोई एग्जाम तो मेरे दोस्त है नहीं, ना 11th-12th का कोई एग्जाम है जो डेट आने के बाद मजा आता है तैयारी करने में। इसके लिए चाहिए होता है भरपूर टाइम। उस टाइम को अगर आप अभी देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर किसी को हमारी क्लास अच्छी लगी, अब आप शेयर कर सकते हैं, अन्यथा आपको अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, आप मस्त रहिएगा और तैयारी बस करते रहिए। मेरे से चाहे 10 बच्चे जुड़े हों, लेकिन जेन्युइन बंदे होंगे तो मैं उनसे पर्सनली खुद मिलूंगा। मैं उनसे, अगर जेन्युइन बंदे हैं 10 बहुत हैं मेरे लिए, मुझे फालतू की भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मस्त रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।